वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी ही कड़ी हो, चाहे जितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। इस वक्त हम हमारे इंटरव्यू एपिसोड में हैं जिला पंचायत सदस्य राम प्रकाश पुचकारी जी। आइए हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तिबारा जो है जिला पंचायत सदस्य की जीत हासिल की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इनका मूल मंत्र क्या है और कैसे जिला पंचायत सदस्य तिबारा बने हैं। आखिर जनता पे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं या फिर कोई अन्य कार्य है। तो नमस्कार, आपका जो है यूपी एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद भैया, रवि भैया। यूपी एक्सप्रेस के सम्मानदाता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जो आपने पूछा है दोबारा तिबारा जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम छोटे छोटे काम करते थे। काम करके सन 2000 में मेरी स्वर्गीय पत्नी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद निधन हो गया। सन 2005 में सबसे पहले गौरवा उस्मानपुर की जनता ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित क्षेत्र पंचायत के सदस्य किया था। उसके बाद 2005 में वार्ड नंबर 3 से मेरी धर्मपत्नी शिवकला रावत, जिनका दुखद निधन हो गया है, वो 3 नंबर से जिला पंचायत के पद पर निर्वाचित हुई थी। और तब से जनता के बीच में हम लोग लगातार बने हुए हैं। मेरी पत्नी छोटे छोटे कार्यक्रमों, शादी विवाह, मुंडन छेदन या जहाँ भी कार्यक्रम होते थे, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी लोग वहाँ मौजूद रहते थे। हम लोग जनता के आदमी थे, जनता के बीच में रहते थे। तो इस तरीके से जैसा कि आपने तिबारा जीत हासिल की जिला पंचायत सदस्य जी, इसमें किसका श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, तिबारा जिला पंचायत की जीत तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद मिला है और इसके श्रेय की बात है, तो मैं त्रिवेजीगंज वार्ड संख्या 2 की जनता जनार्दन को इसका श्रेय देना चाहता हूं। यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस चुनाव में जिस तरीके से जनता जनार्दन, जिसका मैं श्रेय जीत का त्रिवेजीगंज वार्ड संख्या 2 की जनता को देना चाहता हूं, जिसने मेरे साथ इतनी बड़ी कृपा की कि मैं जिधर से जाता था, जिधर से निकलता था, तो जनता खुद कहती थी। मैं कहता था, भैया वोट दीजिएगा, दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो जिससे मैं कहता था, वो कहता था मुझसे कि अरे भैया, हमसे वोट मांग रहे हो, मैं तो खुद ही तुम्हारी वोट मांग रहा हूं। तो इस तरीके से भैया जो है कि जनता इस जीत का श्रेय जनता जनार्दन को देना चाहता हूं, अपनी पूरी टीम को देना चाहता हूं। और इस जीत का श्रेय मेरी स्वर्गीय पत्नी शिवकला रावत, जो जिनका दुखद निधन हुआ है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन से रिक्त हुई सीट पर चुनाव कराया गया था। इसका श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं। उनके ना रहने पर उनके नाम पे जनता ने मेरी पुत्र वधू शिवदेवी रावत को पुनः तीसरी बार जिला पंचायत क्षेत्र 2 से निर्वाचित कराकर जो सम्मान, जो आशीर्वाद, जो प्यार, मोहब्बत जो दिया है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार जब तक जीवन रहेगा, त्रिवेजीगंज की जनता का मैं जब तक जीवन रहेगा उनका एहसान अपने सर पे रखूंगा और
उनका आदेश, जनता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर मौजूद रहूंगा, जनता के हित का कार्य करूंगा, यही आपसे कहना है। जैसे कि एक जो क्षेत्र में एक और मैसेज है कि आपके सगे भाई जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव में जी दाखिला कराकर जो है चुनाव लड़े थे जी, इससे जनता में क्या मैसेज गया होगा? देखिए भैया, ये तो खैर चुनाव तो कोई न कोई लड़ता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये तो उनका मामला है। वो वैसे हमारी समझ से अगर 150 लोगों से 100 लोगों से बात करो, जब क्षेत्र में जाते थे 100 लोगों से बात करने पर 100 के 100 लोग कहते थे ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये बहुत ही गलत, निहायत गलत है, क्योंकि हम लोग शोक में डूबे हुए थे। वो मेरे सगे भाई थे, तो सारी जनता ये कह रही थी कि उनको नहीं चुनाव लड़ना चाहिए था। बाकी कोई दूसरा तीसरा अन्य कोई लड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन अब ये उनका मामला है, लड़े, फिलहाल हमें कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमें जो करना चाहिए था हमने किया, हमारे साथ जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद मिला और भारी से भारी बहुमत से हमें जीत मिली, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लोगों में चर्चा है कि उनका जो है चुनाव प्रचार प्रसार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता व जो है किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी द्वारा टिकट भी मांगा गया लेकिन टिकट किस कारण नहीं मिला, ऐसा क्या है? अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की जहां बात है तो भैया मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे तो आप लोग तो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते ही रहते हैं, आपको सब मालूम है। और मान लीजिएगा बीजेपी हमारी समझ से तो यह चुनाव बीजेपी वालों को इस तरीके से, जिस तरीके से हमें घेरने का काम किया गया, घेराबंदी की गई, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग परेशान थे, शोक में डूबे हुए थे। जैसे कि जनता में इतना अपार स्नेह और सहानुभूति थी, उसके बावजूद बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो किसी की नहीं है। सहानुभूति, शिष्टाचार, भाईचारा, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पूरी टीम हमारे सामने जुटी हुई थी। कोई ऐसा नेता नहीं बाकी बचा। क्षेत्र का लोकल जितने लोग हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए थे। विधायक जी का पूरा परिवार लगा हुआ था, सांसद जी का भी आगमन हुआ और एमएलसी साहब अंगद जी का भी आगमन हुआ। तीनों ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान प्रतिनिधि जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग जानते ही हैं, और बाकी दोनों अन्य तीनों प्रमुख पूरी तरीके से इतनी बड़ी साजिश हमारे सामने किए कि हमारे ही पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बागी को 2-3 लाख रुपए दे करके इतनी बड़ी साजिश की है कि किसी भी तरीके से इनको इनके सामने बागी कैंडिडेट उतार के जीत का जो मार्जिन है वो कम करके अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए षड्यंत्र किए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी जनता जनार्दन को, जिनको चट्टानों से टकराने की हरदम शौक है। हमारे क्षेत्र की जनता 2 नंबर की, मैं उसको भगवान से बड़ा अगर कोई दर्जा होता तो उससे बड़ा दर्जा देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक से एक शक्ति आई, लेकिन उनके सामने कभी हार न मानने वाली जनता को मैं सशक्त नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनको साक्षात प्रणाम करता हूं। जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं उनका आभारी रहूंगा। ये परिवार जो है मेरा, ये जनता जनार्दन का सेवक था, है और रहेगा। नेताजी, आपने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रामायण को लेकर जी, उसमें आपने कहा था कि संशोधन किया जा सकता है रामायण, तो क्या ऐसा गलत है या सही है? देखिए भैया, ये जो है रामायण को लेकर बहुत जो वीडियो वायरल हो रहा है मेरा, तो मैंने ऐसा उसमें कुछ नहीं कहा। संशोधन, देखिए वो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पवित्र पावन ग्रंथ है रामायण, और वो पूंजी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी जात पात को लेकर के जो भ्रांतियां थी, हमने भी पढ़ा है, तो उसमें जो लोग कह रहे हैं
मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ मैं किसी, चाहे अपनी रामायण हो, अपने सनातन धर्म, या कोई कुरान हो, या हर धर्म के किसी भी मजहब के कोई भी ग्रंथ का मैं खंडन या विरोध नहीं करता हूं। उसमें जो लिखा है मैं समझता हूं 100% सत्य है, उसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं। नेताजी, जैसे राजनीति का जो अखाड़ा होता है जी, जैसे राजनीति में आप पहले नहीं थे जी, अब मतलब राजनीति में कैसे आप यहाँ उतर के आए और इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ के आप तिवारा जो है जिला पंचायत सदस्य बने हैं? भैया मैं तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं भली बात, मैं पहले काम करता था, छोटे छोटे काम करता था, ठेकेदारी, नालों की है, नहर की है, रोड की है, और बिल्डिंग बनाने काम करता था। तो ये एक हमारा ग्रुप था लेबर कैटेगरी के सबसे छोटे तबके का, और उसके साथ मैं काम करता था और खुद साथ मैं काम करवाता था, करता था। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो जैसे मान लीजिएगा सन 2000 में प्रधानी का चुनाव आया, क्षेत्र पंचायत का आया, तो सब लोग कहने लगे कि भैया आपको चुनाव लड़ना। अरे हमने कहा भाई नहीं भैया, हमारी बस की बात नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन हमारे जो साथ काम करने वाले लेबर मजदूर भाई, हमारे साथी लोग कहे नहीं भैया तुमको लड़ना है, हम लोग पूरी मदद करेंगे। तो उनके कहने पे हमने भाई तैयारी किया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गौरव सुहानपुर की जनता को, अपने भाइयों को जो मेरे साथ काम करने वाले थे, हमारे यार दोस्त थे। उन्होंने हमें प्रेरित किया, चुनाव की तरफ मोड़ा। तो उन्होंने जैसा कहा और किया भी। तो सन 2000 में हमारी स्वर्गीय पत्नी जो हमारे बीच में आज नहीं है, सबसे पहले गौरव सुहानपुर से उन्हें क्षेत्र पंचायत निर्विरोध निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद चुनाव फिर 2 महीने बाद हुआ। तो उसमें जो आज तिवारा जिला पंचायत के चुनाव मेरे सामने कैंडिडेट थे, मेरे भाई, सबसे पहले जब प्रधानी का चुनाव आया तो उसकी तैयारी की। तो लोगों ने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको वोट देंगे, लेकिन आपको भाई को वोट नहीं देंगे। मैंने समझाया कि देखिए भैया ये मेरे बड़े भाई हैं और साथ में हैं, आप कोई दिक्कत हो मुझसे बात करिएगा, लेकिन चुनाव इन्हीं को लड़ाना है। तो हमने समझा बुझाकर सबको प्रधानी का चुनाव लड़ाया और जीत हासिल हुई। और तभी से आप राजनीति में? जी, तब से हम राजनीति में आए। जी जी। तो अब यहाँ तक तो आपने जो है इतनी बड़ी लाइफ में जो है काफी चुनाव लड़के जो है विजयी भी प्राप्त हुई, और आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी जो है राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर आगे की क्या रणनीति होगी? ऊपर भी चुनाव लड़ने की तैयारी सोच? अब तैयारी भैया देखिए, हमें तो हमारे क्षेत्र की त्रिवेदीगंज नहीं, पूरे मान लीजिए कि विधानसभा हैदरगढ़ की जनता पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन आप समझते हैं यहां तक का सफर तो अपने लेवल का है, लेकिन आगे के लिए पार्टी का मामला है। पार्टी अगर हमें कुछ ऐसा निर्देशित करती है और इस योग्य समझती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अपने हैदरगढ़ त्रिवेदीगंज की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि अगर मुझे अवसर मिला तो जनता आशीर्वाद जरूर देगी। मैं जनता का हूं, जनता के बीच में रहूंगा, जनता के बीच का था। बिल्कुल, आपने देखा हमारे इंटरव्यू एपिसोड में त्रिवेदीगंज से सेकंड से जो है जिला पंचायत सदस्य रामगढ़ रोजगारी जी थे। इनसे हमने जो है आपने खुद ही इनके मुख से सुना कि जो है सबसे ज्यादा श्रेय जीत का जो है ये अपनी जनता को दे रहे हैं, और ये लगातार जो है ये चुनाव में जो है जीत तिवारा जिला पंचायत सदस्य हासिल की है, बाराबंकी से।